मार्केट आज भी कोयल को एक इंजन कंपनी की तरह वैल्यू कर रहा है और उसी कंपनी के पास 798 करोड़ का न्यूक्लियर ऑर्डर है, जिसका 1 रुपया रेवेन्यू भी अभी पीएल में नहीं आया। दोनों बातें एक साथ सच हैं और इसी गैप में, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में आज की पूरी थीसिस छुपी हुई है। चलिए चलते हैं बियॉन्ड पैट। Q4 रेवेन्यू 1535 करोड़ रहा, पूरे साल का रेवेन्यू 5647 करोड़, पैट 442 करोड़। नंबर अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक और नंबर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 511 करोड़। सोचिए, कंपनी ने 442 करोड़ प्रॉफिट दिखाया, लेकिन बैंक अकाउंट में 511 करोड़ आए। मतलब अर्निंग सिर्फ पेपर पर नहीं, कैश में कन्वर्ट हो रही है। और एक और चीज, इन्वेंट्री डेज 66 से गिरकर 48 पर आ गया। यानी कंपनी पहले साल से कम पैसा इन्वेंट्री में फंसा रही है और ज्यादा कैश रिलीज कर रही है। सरफेस पर पिक्चर सिंपल है, ग्रोथ है, कैश है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। बियॉन्ड पैट का एक सिंपल रूल है, हेडलाइंस नंबर पर कभी भरोसा मत करो। फाइलिंग खोलो, नोट्स पढ़ो। कोयल की फाइलिंग के नोट 5 में 29.68 करोड़ का चार्ज दिखता है। सवाल है, क्या ये बिजनेस ने सच में 29 करोड़ लूज किया? नहीं, ये नए लेबर कोड्स का वन टाइम अकाउंटिंग इम्पैक्ट था, बिजनेस की नॉर्मल अर्निंग पावर का हिस्सा नहीं। अगर इसी चार्ज को हटा दें तो रेकरिंग पैट लगभग 471 करोड़ के आसपास आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें से सिर्फ 9.5 करोड़ Q4 में आया था, बाकी इम्पैक्ट पहले के क्वार्टर्स में आ चुका था। मतलब मैनेजमेंट ने लास्ट मिनट एडजस्टमेंट नहीं किया, सब कुछ क्लियरली डिस्क्लोज किया। इसलिए यहाँ दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला, बिजनेस का असली अर्निंग पावर रिपोर्टेड पैट से थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा, डिस्क्लोजर क्वालिटी स्ट्रांग है। और इन्वेस्टिंग में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रॉफिट भी और मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी भी। अब आते हैं उन चीजों पर जो मुझे लगता है मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रहा है। पहला, न्यूक्लियर। कोयल के पास NPCIL का लगभग 798 करोड़ का ऑर्डर है, 10 लार्ज न्यूक्लियर बैकअप सिस्टम्स। एग्जीक्यूशन 2029 तक चलेगा और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कॉल में मैनेजमेंट से सीधे पूछा गया था, बिलिंग शुरू हुई? जवाब था नो। यानी ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अर्निंग में अभी दिखता नहीं। दूसरा, हाई हॉर्स पावर बिजनेसेस। 3 साल पहले कोयल की प्रेजेंस बहुत छोटी थी, आज कंपनी 3000 केवीए कैटेगरी तक compete कर रही है। डेटा सेंटर्स के लिए 1650 केवीए तक के इंजन सप्लाई कर रही है। ये नॉर्मल जेनसेट मार्केट नहीं है, यहाँ रिलायबिलिटी मैटर करती है, और जहाँ रिलायबिलिटी मैटर करती है वहाँ प्राइसिंग पावर आती है। तीसरा, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल सेल्स 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, ग्रोथ 37% है और मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट करना नहीं है, लोकल प्रेजेंस बनाना है, रीजनल टीम बिल्ड करनी है। यानी इंटरनेशनल बिजनेस अब साइड एक्टिविटी नहीं रहा, ग्रोथ इंजन बन रहा है। अब दो छोटी चीजें, लेकिन कभी कभी छोटी चीजें ही फ्यूचर डिसाइड करती हैं। पहला, किर्लोस्कर एडवांस सिस्टम। मार्च 2026 में कंपनी ने एक नई सब्सिडरी बनाई, फोकस डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9 करोड़। ये आज का अर्निंग ड्राइवर नहीं है, ये एक सीड है। अगर डिफेंस अपॉर्चुनिटी बड़ी बनती है तो अपसाइड मिल सकता है, अगर नहीं बनती तो डाउनसाइड लिमिटेड है। दूसरा, नीदरलैंड्स एंटिटी। स्कोप ब्रॉड रखा गया है, पावर सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज, बैटरीज। मैनेजमेंट ने खुद बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ करेंगे। और मुझे ये ऑनेस्टी पसंद आई, नो हाइप, नो प्रोमिसेस, सिर्फ ऑप्शनैलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब स्टॉक के लिए क्यों मैटर करता है? सिंपल, आज जो अर्निंग रिपोर्ट हो रही है उनमें न्यूक्लियर ऑर्डर का रेवेन्यू नहीं है, डिफेंस वेंचर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कगाल एक्सपेंशन की एडिशनल कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इन तीनों पर काम चल रहा है। यानी मार्केट आज की अर्निंग देख रहा है, मैनेजमेंट अगले कुछ सालों की अर्निंग बिल्ड कर रही है, और जब दोनों चीज़ों में गैप होता है वहीं से इन्वेस्टमेंट थीसिस निकलती है। लेकिन थीसिस तभी सर्वाइव करती है जब नंबर उससे सपोर्ट करे। इसलिए मैं सिर्फ 3 चीज़ें मॉनिटर करूंगा। नंबर 1, पावर जेन रेवेन्यू 750 करोड़ क्वार्टरली क्रॉस करता है या नहीं। Q4 में ये 708 करोड़ था। अगर 750 करोड़ क्रॉस होता है तो HHP ग्रोथ रियल लगने लगेगी। नंबर 2, इंटरनेशनल B2B ग्रोथ 20% के ऊपर रहती है या नहीं। इस साल ग्रोथ 37% थी, अगर 20% के ऊपर सस्टेन होती है तो इंटरनेशनल बिजनेस मोमेंटम मेंटेन कर रहा है। नंबर 3, कगाल एक्सपेंशन टाइम पर कंप्लीट होता है या नहीं। कैपेक्स अनाउंस करना आसान होता है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल, इसलिए एग्जीक्यूशन ही फाइनल टेस्ट है। बस 3 नंबर्स, 3 सिग्नल्स। अगर तीनों सही रहे तो कोयल धीरे धीरे इंजन कंपनी से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बन सकती है, अगर नहीं रहे तो थीसिस को दोबारा इवेल्यूएट करना पड़ेगा। यही बियॉन्ड पैट का अप्रोच है, स्टोरी नहीं सिग्नल्स। और जुलाई में Q1 रिजल्ट आएगा,
तब देखते हैं पहला सिग्नल क्या कहता है। और जब जुलाई में Q1 रिजल्ट आएगा हम इन तीनों नंबर्स को चैनल पर वेरीफाई करेंगे। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते बियॉन्ड पैट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तब मिलते हैं।